नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिन से चर्चा में था विषय कि शेर आ गया। तो सच में वो शेर आ गया है जिसको आप टैरिफ के नाम से जानते हो। और एक शोर मचा हुआ है कि किसानों के लिए सरकार ने टैरिफ का जो ये सिस्टम है ये मोल ले लिया किसानों की भलाई के लिए। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने किसानों का ध्यान रखा और जो सामान जो ज़्यादा खाने पीने के सामान थे जो यूएस से आने वाले थे उनको रोक के रखा और टैरिफ बढ़ने दिया। लेकिन अकेले किसानों को इसमें टारगेट नहीं किया जा सकता है, इसके बहुत असर भी होंगे, आपको थोड़े लंबे समय में दिखाई भी देंगे और बहुत से कारोबारियों पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। जैसे टेक्सटाइल है, वो भारत से जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 30% उसमें नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट में नुकसान हो सकता है। और फिश जो भारत पूरी जो एक्सपोर्ट करता है पूरी वर्ल्ड वाइड जो पूरे दुनिया को, उसका 32% अकेले यूएस को एक्सपोर्ट करता है भारत। तो उस पर भी इसका बहुत बुरा असर दिखाई देगा। हालांकि यूएस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एवरेज में 2 लाख रुपए पर ईयर एक व्यक्ति की मतलब इनकम कम हो जाएगी इस टैरिफ की वजह से, और उसके जीडीपी में भी कुछ ना कुछ ज़रूर फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। जो फार्मा कंपनियां हैं उनके एक्सपोर्ट में भी असर पड़ेगा। दवाइयों की ज़रूरत रहती है हर देश को, जो भारत से फार्मा कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उस पर भी इसका असर दिखाई देगा। और कुछ लोग इससे फ़ायदा भी बहुत उठाएंगे क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर बड़े सिस्टम चलते हैं जिनसे आम इंसान है जो वो बहुत दूर हैं। जैसे यूएस आज भी रूस से कुछ सामान खरीद रहा है अपनी ज़रूरत के, जो खनिज है वो आज भी खरीद रहा है अपनी ज़रूरत के अनुसार। और भारत भी तेल खरीद रहा है रूस से, और आम लोग खुश भी बहुत हो रहे हैं कि भारत ने रूस से डील जारी रखी और कच्चा तेल लगातार, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो खरीद रहा है। लेकिन वो खरीद तो लिया, तो क्या आम नागरिक को जो बेनिफिट था उसका वो मिल पाया कि हमको यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल क्या कम उसके प्राइस कम हुआ है? ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो भारत की रिफाइनरियाँ हैं, चाहे वो जहाँ प्राइवेट सेक्टर की हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, वो कच्चा तेल तो बहुत ज़्यादा ख़रीद रही हैं और बहुत मोटा मतलब मुनाफा भी हो रहा है उनको इस समय। लेकिन वो तेल बेच रही हैं यूरोप के अंदर और वहाँ से उनको बहुत अच्छी इनकम मिल रही है। हालांकि रूस से जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल सस्ता रेटों में मिल रहा था तो वो यहाँ पर उसका बेनिफिट डाइवर्ट होना चाहिए था, आम पब्लिक को इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो कंपनियाँ यूरोप को ही सारा माल बेच रही हैं। ऐसे ही जो बड़े कारोबारी हैं, जो ज़्यादा बड़े कारोबारी हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, इनके पास अपने पोर्ट नहीं है पर्सनल, तो ये भारत के पोर्ट से ही अपना माल सप्लाई करते हैं। उनके ऊपर 50% टैरिफ नहीं है। तो बड़े कारोबारी इस अवसर का लाभ उठाएंगे। वो लोग बिल तो दिखाएंगे नेपाल का और माल होगा भारत का, तो उसमें सीधा अपना टैरिफ बचा लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ऐसे ही उधर से माल आएगा जो उस पर भी मान लो बिल आएगा दूसरे देश के नाम से और सामान आएगा वो भारत में, तो ये एक अवसर है कब इसका मोटा फ़ायदा भी उठाएंगे बहुत से देश। तो और देखते हैं आगे क्या होता है साथियों। 2019 के बाद अब हमारे सरकार के कुछ प्रतिनिधि चाइना भी विज़िट कर रहे हैं और अगस्त के एंड में शायद पुतिन साहब भी हमारे देश में आ रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या बनती है, क्या सिस्टम बनता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है साथियों, जय जवान जय किसान।